किसी का घर जल गया, किसी का बचपन जल गया, ये आग लगी है या फिर लगाई गई है, ये तो जाँच के बाद ही पता चलेगा। अगर लगाई गई है तो फिर उन्होंने झोपड़ियों को आग नहीं लगाई है, बल्कि अपने सुकून में आग लगाई है। गरीब भी इंसान होते हैं, उसी खुदा के पैदा किए बंदे होते हैं। उनको भी जीने का हक होता है, जो आज लोग नहीं समझते। गरीब को कीड़ा-मकोड़ा समझता है। उन समझते हैं कि उन्होंने तो गरीब बनकर बहुत बुरा गुनाह किया है, गुनाह नहीं किया। ये गरीब जो होते हैं, जो खुदा के बहुत करीब होते हैं, उनकी आहें ऐसी होती हैं जो खुदा तक डायरेक्ट होती है। जो कुछ नहीं कर पाते उनसे डरना चाहिए। जब तुम बदला उनसे नहीं ले पाते हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उनसे डरना चाहिए, क्योंकि उनसे सीधा कनेक्शन खुदा से होता है। और जब खुदा के सामने हाथ फैलाता है ना, फिर खुदा से तुम्हारी जंग होती है। और जब खुदा से जंग होती है ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जीत सकती। और 250 झोपड़ियाँ जल गई, कुछ घंटों में वो सारी छत जल गई, जो किसी गरीब का घर हुआ करता था, जिसमें वो कमा कर वापस जाया करता था, जिसमें वो उसके बच्चे भी इंतज़ार कर रहे होते। वो गरीब जो शायद कुछ माल इकट्ठा कर रहे होते, तो कुछ पैसा इकट्ठा कर रहे होते, वो शायद इकट्ठा जमा कर रहे होते, शायद वो बच्चे को पढ़ा सके, बच्चों की किताबें, सामान, खिलौने, कपड़े सब जल गए। वो सारी उम्मीदें जल गई जो सपने देखा करते थे, कि गरीबों और मज़लूमों देखे हुए थे। वैसे तो सब जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ आसपास के लोग उन्हें बताया कि पहले धमकियां दी गई, झोपड़ियों को हटा दो, अगर फिर नहीं हटाओगे तो फिर आग लगा दी गई। सारा जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन खुद लगी है तो खुदा बेहतर बदला देगा। इन लोगों ने अगर लगाई गई है, जो ये आग सिर्फ उन झोपड़ियों की नहीं लगी, उन्होंने खुद सुकून में लगाई, अपनी किस्मत में लगाई है, क्योंकि किसी गरीब को उनके टूटे फूटे घरों से बेघर कर देना, यह सीधा खुदा से जंग का ऐलान होता है। और जब खुदा से जंग होती है ना, तो फिर आप कितने भी अमीर हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, खुदा के सामने तो नहीं टिक सकते।